टॉपिक है हमारा साइंस। तो साइंस की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। आप लोगों ने जीवों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनमें भी जो है एक कोशिकीय वाले जीव होते हैं और बहुकोशिकीय वाले जीव होते हैं। आप लोगों को शायद से मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो मानव निर्मित है वो किससे बना हुआ है। शरीर मानव का वो बना हुआ है कोशिकाओं से मिलकर मानव का शरीर बना हुआ है। तो जो जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इस वीडियो में आपको टॉपिक है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस है, अंतर है, जीव शरीर केवल एक कोशिका ही का बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय से मिलकर बने होते हैं। तो पहला अंतर ये हो गया एक कोशिकीय में। अब जानते हैं बहुकोशिकीय में। जीव शरीर अनेक अर्थात संख्या में बहुत अधिक कोशिकाओं का बना होता है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। बहुकोशिकीय में जीव शरीर अनेक अर्थात संख्या बहुत अधिक कोशिकाओं का बना होता है। तो बहुकोशिकीय जीव वह होते हैं जो अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब दूसरा अंतर है, मैं आपको छोटे छोटे अंतर बताऊंगा, यानी डिफरेंस बताऊंगा, जो आपको अच्छे से लर्न रहें, जो आप लाइफ टाइम भूलें ना। तो अब दूसरा है, दूसरा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। एक कोशिकीय वाला, एक कोशिका की क्षति होने से जीव की मृत्यु हो जाती है। एक कोशिकीय में एक डिफरेंस है ये कि एक कोशिका होने के कारण जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्षति उसकी कम रहती है जीवित रहने की, उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अब जानते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिका की मृत्यु का जीव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। बहुकोशिकीय में ये होता है कि बहुकोशिकीय में ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, कोशिका। अगर एक कोशिका जो है मृत भी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इस पर एक कोशिकीय जीव में प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गए हमारे दो डिफरेंस, दो अंतर। चलिए अब जानते हैं तीसरा। एक कोशिकीय वाला मैं बता रहा हूँ मैं आपको। एक मात्र कोशिका जनन में भाग लेती है। एकमात्र कोशिका है जो जनन में भाग लेती है। अब जानते हैं बहुकोशिका में जनन में केवल विशिष्ट कोशिकाएं ही भाग लेती हैं। जब जनन होता है तब उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं, विशिष्ट ही कोशिकाएं लेती हैं, सारी नहीं लेती हैं, कुछ ही लेती हैं विशिष्ट कोशिकाएं बहुकोशिकीय में। तो ये हो गए हमारे तीन लक्षण। एक कोशिका लिखिए, एक ही कोशिका द्वारा मृत्यु से पहले ही जीव द्रव्य का विभाजन कर देने से जीव द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। अगर हम एक कोशिका द्वारा मृत्यु से पहले उसकी जो है जीव द्रव्य का विभाजन कर देने से जीव द्रव्य जो है निरंतरता उसकी बनी रहती है, यानी कार्य उसका वो करेगी, जरूर करेगी कार्य, निरंतरता बनी रहती है, यानी मृत नहीं होती है। अतः यह अकोशिकीय जीव अमर कहलाते हैं। अब जानते हैं बहुकोशिकीय जीव। जीवन काल अपेक्षाकृत बड़ा होता है। बहुकोशिकीय जीवों को अमर नहीं माना जाता। भले ही बहुकोशिकीय जीवन काल जो है लंबा होता है, लेकिन इन्हें अमर नहीं माना जाता। और एक कोशिकीय जीव को
अमर माना जाता है। ठीक है, सॉरी, अकोशिकीय जीव को अमर माना जाता है। तो ये तो हो गए हमारे चार डिफरेंस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और नए वीडियो के साथ।